नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की ये वीडियो है सीटेट जनवरी 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। सीबीएसई ने दोस्तों सीटेट जनवरी 2024 के लिए तैयारियां कर ली हैं और नोटिफिकेशन और इसके साथ-साथ ऑनलाइन फॉर्म यहां पर शुरू कर दिए हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों ये मेन उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीटेट सीटेट के एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले कभी भी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम सीटेट की एलिजिबिलिटी के बारे में, सीटेट फॉर्म किस तरीके से भरना है आपको, क्या-क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, उन सभी बातों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इस बार सीटेट जनवरी 2024 का जो एग्ज़ाम रहेगा वो ऑफलाइन मोड में रहेगा, ओएमआर शीट एग्ज़ाम रहेगी। ओएमआर शीट बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ऑनलाइन एग्ज़ाम का यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया गया है। फॉर्म दोस्तों 3 तारीख से 3 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर्म भरने की 23 नवंबर 2023 रखी गई है। इसके बाद दोस्तों सीटेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। 3 तारीख से फॉर्म शुरू हो गए हैं जिसकी लास्ट डेट 23 नवंबर 2023 रखी गई है और सीटेट का जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाएगा वो होगा दोस्तों 21 जनवरी 2023 को यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा सीटेट का ऑफलाइन मोड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरना है इसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है। आप ऊपर आई बटन में उसका लिंक देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फॉर्म भरने से पहले जो पहली बार फॉर्म भरने वाले हैं उस वीडियो को जरूर देख लीजिए दोस्तों, ताकि आप बिना किसी गलती किए अपना फॉर्म अच्छे से भर सकें। सीटेट के फॉर्म की फीस की अगर बात करें दोस्तों, जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए अगर वो पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों में से कोई भी एक पेपर देंगे तो उनके लिए जो फीस रखी है वो 1000 रुपये फीस रखी है। अगर वो पेपर 1 और पेपर 2 यानी दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे एक साथ तो उनके लिए जो फीस रहेगी वो 1200 रुपये रहेगी। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे एस सी डिफरेंटली एबल पर्सन, इन सभी के लिए अगर वो पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों में से कोई भी एक पेपर के लिए आवेदन करेंगे तो 500 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा अगर वो एक साथ दोनों पेपर का फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए दोनों पेपर की जो फीस रहेगी वो 600 रुपये यहाँ पर रखी गई है। फीस आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा जमा करनी होगी। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले सभी कैंडिडेट्स के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि सीटेट का फॉर्म वो भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते, क्या उनके द्वारा सीटेट वैलिड रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है, इसके अलावा बीएड के फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है, ऐसे सभी कैंडिडेट्स सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं और अगर उनका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो उनका सीटेट सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा जॉब के लिए। इसकी पूरी वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर डली हुई है विद प्रूफ, एनसीटी ने क्लैरिफिकेशन दे रखा है तो उसकी वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के देख सकते हैं कि डिप्लोमा अपियरिंग कैंडिडेट्स और बीएड अपियरिंग कैंडिडेट्स सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते। पूरा आपको वहां पर डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। पेपर की डेट्स और टाइमिंग की अगर बात करें तो 21 जनवरी 2024 को आपका पेपर होने वाला है। पेपर 2 यानी पेपर 2 जो रहेगा वो आपका 9:30 से 12 बजे के बीच में रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और पेपर 1 जो प्राइमरी लेवल का होता है वो 2 बजे से 4:30 बजे तक होएगा। तो ये आपकी पेपर की टाइमिंग रहने वाली है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइमरी लेवल का जो सीटेट होता है जिसे पेपर 1 कहते हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस और कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो दोस्तों टोटल 150 नंबर का पेपर होता है और 150 आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें 30-30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये 5 सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 जो भी आप लेना चाहें लैंग्वेज ले सकते हैं। आपको अभी ऑप्शन दिखाने वाला हूँ कि कौन-कौन से लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क होएगा और किसी भी क्वेश्चन की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। ये है दोस्तों पेपर 1 का सिलेबस। इसके बाद आपको डिटेल सिलेबस भी दिखाने वाला हूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में क्या-क्या टॉपिक्स आपके पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा बाकी लैंग्वेज और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें क्या-क्या टॉपिक आपके पूछे जाएँगे। पूरा डिटेल सिलेबस आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ दोस्तों। लैंग्वेज की अगर बात करें दोस्तों, टोटल यहाँ पर आपको 20 लैंग्वेज के ऑप्शन मिलेंगे जिसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज 2 में वो सेम लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर सकते। लैंग्वेज 2 में आपको कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। लैंग्वेज के ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं।
फॉर्म भरते समय आपको कोड ध्यान रखना है, इंग्लिश का कोड रहेगा 01, हिंदी का कोड रहेगा 02 और इसी तरीके से बाकी लैंग्वेज के कोड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ध्यान रहे दोस्तों, लैंग्वेज 1 जो आप रखेंगे, लैंग्वेज 2 उससे डिफरेंट रखनी पड़ेगी, दोनों लैंग्वेज आप सेम यहाँ पर नहीं रख सकते। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात और आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, लैंग्वेज 1 आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, वो आपकी लैंग्वेज पे कमांड ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज 1 में उस लैंग्वेज के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, यानी उनका लेवल जो रहता है वो लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन से थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है। इसलिए लैंग्वेज 1 उसी लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपकी कमांड ज़्यादा है और जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और जिस जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड थोड़ी कम है, उसे लैंग्वेज 2 के रूप में आप रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की, जिसमें आपके दोस्तों यहाँ पर 5 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है लैंग्वेज 1, तीसरा लैंग्वेज 2, चौथा यहाँ पर रहता है दोस्तों मैथमेटिक्स एंड साइंस और पाँचवाँ सब्जेक्ट, चौथे और पाँचवें में से दोस्तों कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। या तो आप मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे या फिर सोशल साइंस या सोशल स्टडी का कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों में से जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं या आपके बीएड या डिप्लोमा में जो भी सब्जेक्ट आपके पास हैं, उस तरीके से आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का यहाँ पर चयन करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का ये पेपर आपका पेपर 2 रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी यहाँ पर नहीं होगी। इसमें भी दोस्तों टोटल यहाँ पर 20 लैंग्वेज के ऑप्शन आपको मिलेंगे। लैंग्वेज 1 आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई डिफरेंट लैंग्वेज 2 यहाँ पर इनमें से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका किस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन पेपर जो आपका आने वाला है दोस्तों, वो बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर आने वाला है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में आप उसको उसको देख पाएंगे, या फिर इंग्लिश में अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसका हिंदी में आप ट्रांसलेशन आप वहां पर पेपर में देख पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सीटेट क्वालीफाई करने के बाद उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सीटेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होता है, यानी अगर आपने एक बार सीटेट सर्टिफिकेट यानी सीटेट परीक्षा पास कर ली है तो आपके द्वारा जो सीटेट क्वालीफाई किया गया है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी रखेगा। लेकिन आप जितनी मर्जी चाहें उतनी बार यहाँ पर आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कितनी बार सीटेट का एग्जाम देंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की इस बार अगर बात करें तो आपको दोस्तों 4 प्रेफ़रेंस यहाँ पर भरनी पड़ेगी अलग-अलग सिटी की। तो फॉर्म भरते समय आपको टोटल 4 ऑप्शन सिटी के हिसाब से आपको भरने पड़ेंगे, जो कि अपेंडिक्स 3 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ कि कौन-कौन से शहरों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसमें से आप अपने रेज़िडेंस के नियर बाय वहाँ पर 4 ऑप्शन को 4 प्रेफ़रेंस को फॉर्म में भरेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिटेल्ड सिलेबस की। तो जो भी कैंडिडेट्स पहली बार सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए सिलेबस को अच्छे से देखना और इस सिलेबस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर 1 का दोस्तों ये सिलेबस है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स इस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए। जिस टॉपिक में जिस सब्जेक्ट में जो टॉपिक दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक आपको सीटेट को पास करने के लिए पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में इस प्रकार आपको सिलेबस को अच्छे से यहाँ पर कवर करना होगा और पूरी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद लैंग्वेज 1 जो भी आप लेंगे उसके कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा और लैंग्वेज जो भी आप लेंगे उसके पैडागोजिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से लैंग्वेज 2 जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके कॉम्प्रिहेंशन और पैडागोजिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स में जो टॉपिक आने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप यहाँ से इन सभी टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी करेंगे। मैथमेटिक्स में भी आपको पेडागोजिकल क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद ईवीएस की अगर बात करें तो ईवीएस में जो टॉपिक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करना होगा पेपर को पास करने के लिए। इसके अलावा ईवीएस के पेडागोजिकल यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये था सिलेबस दोस्तों पेपर 1 के लिए। अब बात करते हैं पेपर 2 जो क्लास 6 टू 8 के लिए यानी टीजीटी के लिए होता है। तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस आप देख सकते हैं। जो कैंडिडेट्स पहली बार यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सिलेबस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसके बाद दोस्तों मैथ साइंस अगर कॉम्बिनेशन जो कैंडिडेट्स लेने वाले हैं उनके लिए ये सिलेबस फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो पेपर रहेगा, इन क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा अपर लेवल का रहेगा। तो आपकी तैयारी अच्छी होगी तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन वहाँ पर गलत हो सकते हैं। तो सिलेबस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी दोस्तों। मैथ साइंस के भी पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो पेडागोजिकल रीजनिंग पर यहाँ पर बेस्ड होने वाले हैं।
इसके बाद साइंस का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों। और जितने कैंडिडेट्स यहाँ पर सोशल साइंस सब्जेक्ट चूज़ करने वाले हैं मैथ साइंस के अलावा, उनके लिए यहाँ पर सोशल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे गए हैं। इन सभी टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कंटेंट में यहाँ पर हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं वो, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसके अलावा पेडागोजिकल क्वेश्चन जो कि टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं सोशल साइंस में से पेडागोजिकल क्वेश्चन के। फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ फर्स्ट टू 8 प्लीज रेफर एनसीईआरटी सिलेबस। तो दोस्तों यहाँ पर सीबीएसई भी कह रहा है और सभी जो टीचर्स हैं वो भी सलाह देते हैं, सीटेट की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट जो बुक रहती है वो एनसीईआरटी रहती है। अगर आप प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो पहली से 5वीं क्लास तक की सभी एनसीईआरटी की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी की सभी किताबों को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये है दोस्तों आपके सेंटर की लिस्ट। इनमें से आपको कोई भी 4 प्रेफ़रेंस फॉर्म में भरनी पड़ेगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो जो भी आपके नियर बाय यहाँ पर सिटी और स्टेट रहेगा, तो उसकी 4 प्रेफ़रेंस आपको भरनी होगी। यहाँ पर आपको इस नोटिफ़िकेशन में से उस शहर का कोड यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी कोड को वहाँ पर फॉर्म में भरना पड़ेगा प्रेफ़रेंस के हिसाब से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर टोटल 5 यहाँ पर ज़ोन बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आप अलग-अलग अपनी प्रेफ़रेंस यहाँ पर भरेंगे और बाकी राज्यों के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अपने राज्य को यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 2 इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। ऑनलाइन फ़ॉर्म भरते समय आपको यहाँ पर जो आपके मदर्स नेम भरना है और फादर्स नेम आपको भरना है वो कैपिटल लेटर्स में भरना है। इसलिए इन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा दोस्तों। फॉर्म भरते समय दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीएड कर रखा है या फिर अभी आप अपीयरिंग में हैं, तो आपको वहाँ पर अपने कॉलेज का नाम फिल करना होता है। वहाँ पर लिस्ट में आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा जिसमें कॉलेज की लिस्ट वहाँ पर ओपन होगी। अगर आपका कॉलेज का नाम उस लिस्ट में नज़र नहीं आता है, तो वहाँ पर आपको एक अलग ऑप्शन मिलेगा जो कि अदर ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ पर भर पाएँगे, जहाँ से आप डिप्लोमा या फिर बीएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी सीटेट जनवरी 2024 के बारे में। अगर आपके अब भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही से आंसर दे पाएँ और आपकी सभी क्वेरीज़ को यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ डेट्स बताए गए हैं। एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 3 तारीख से दोस्तों फॉर्म शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की 23 नवंबर रखी गई है और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट भी 23 नवंबर यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों फॉर्म में अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, जो कि मिलेगा दोस्तों 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक यहाँ पर विंडो ओपन होगी जिसमें आप यहाँ पर करेक्शन कर पाएँगे। इसके बाद विंडो 2 दिसंबर के बाद आप अपने फॉर्म में किसी भी तरह की करेक्शन यहाँ पर नहीं कर पाएँगे। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सलाह दूँगा कि आप जब पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म को सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म को अच्छे से एक बार जाँच लें कि आपने किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं करी और उसके बाद ही फी पेमेंट करें। आपकी जो एग्ज़ामिनेशन की डेट है वो 21 जनवरी 2024 को आपका संडे के दिन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि रहेगा ऑफ़लाइन मोड में। आपके एडमिट कार्ड दोस्तों एग्ज़ाम से 2 दिन पहले यहाँ पर सीबीएसई की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएँगे। और आपका जो रिज़ल्ट रहेगा दोस्तों फरवरी एंड में यहाँ पर टेंटेटिवली बोला गया है, यानी इसमें थोड़ा लेट सवेर यहाँ पर हो सकता है। अगर टाइमिंग की बात करें 21 जनवरी 2024 को आपका पेपर रहने वाला है। पेपर 2 यहाँ पर पहले होगा मॉर्निंग शिफ्ट में और पेपर 1 यहाँ पर प्राइमरी वाला सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर लिया जाएगा। 7:30 बजे आपको पेपर 2 के लिए रिपोर्ट करना है और पेपर 1 के लिए आपको 12 बजे वहाँ पर रिपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों टाइमिंग का स्ट्रिक्टली आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर आप टाइमिंग में लेट करते हैं तो आपको वहाँ पर सेंटर पर जाकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पेपर में क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी, ये सारी जानकारी आपको एडमिट कार्ड पर मिल जाएगी। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, तो आपके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी कैंडिडेट जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन तक सभी इंपॉर्टेंट जानकारी पहुँच सके दोस्तों। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ-साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।